बिहार बदलने उन्हें निकले हैं, वो खुद बदल जाएंगे। बिहार को बदलते बदलते परेशान किसी खुद बदल जाएंगे। जो कि लालू यादव खुद ही स्टेट पर थे और उनके बीच में एक किन्नर को किस तरह से छेड़खानी किया गया, झगड़ा पकड़ के घर से निकाला गया था, वो बहुत इज्जत मिला था ऐश्वर्या राय को। जब ब्राह्मण का जनसंख्या सबसे कम है तो भैया कहाँ से जीतेंगे? मेरा संख्या तो है नहीं। जो परिवारवाद का कहीं ना कहीं देखने में हमको लगा इस चुनाव में हावी रहा। लोकसभा के चुनाव में ये लोग गलत स्टेटमेंट दे के बिहार की जनता को बेवकूफ बनाए को सीट ले लिया। पीके पांडे कहने लगा, मतलब साफ है कि जहां भी फॉरवर्ड। आज से जो है उपचुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो बंद हो चुका है और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उपचुनाव में जो है जनता किधर जाएगी, जनता किसको पसंद करेगी। अभी हम जनता के बीच ही हैं, उनसे पूछेंगे कि 13 तारीख को उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है जनता किसे चुनेगी, कौन सबसे मजबूत आवेदन? देखिए, जो विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव है, हाँ। और 4 सीट जो 24 का लोकसभा जो कैंडिडेट थे वो जीत कर लोकसभा पहुंच गया, वो सीट खाली हो गया। हाँ। और 4 सीट पर उपचुनाव है बिहार के अंदर में। 13 नवंबर को वोटिंग होना है। हाँ। आज लास्ट दिन था। हाँ। चुनाव प्रचार का। हाँ। तो चुनाव प्रचार के दरमियान में सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंका है। हाँ। इस चुनाव प्रचार के दिन 11 तारीख है आज। मेरा मानना है कि कहीं न कहीं जनता में और विधानसभा क्षेत्र की जनता को जवाब देना चाहिए। जो परिवारवाद का कहीं न कहीं देखने में हमको लगा इस चुनाव में हावी रहा, और कहीं न कहीं पार्टी से जिस पार्टी से जो भी संबंध रखता हो, वो एनडीए का हो या इंडिया गठबंधन का हो, पार्टी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया। क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सबसे मजबूत है, इंडिया गठबंधन या एनडीए? कौन बाजी मारेगा? मेरा बाजी कोई मारे, हाँ। इस पर बहस नहीं है। बहस सबसे महत्वपूर्ण बहस है। हाँ। कि इन परिवार बात को हाँ। कैसे रोका जाए। हाँ। तो पार्टी तो अपना कर्तव्य निभा दिया परिवार को टिकट देकर, मगर जनता के हाथ में और जनता की अदालत का फैसला जो होगा वो सर्वमान्य होगा। क्योंकि जनता अपना 13 नवंबर को जब वोट देने जाए तो परिवार को दरकिनार कर वोट करे, उस विधानसभा क्षेत्र की जन समस्या पर वोट करे। और राजद वाले कह रहे हैं कि हाल में तेजस्वी यादव का जन्मदिन था, जनता उनको तोहफा दे देगी। नहीं, तेजस्वी यादव को तो जन्मदिन तो आपको 9 तारीख को था उनका, तो जनता से तोहफा लेना खूब जानते हैं वो। अच्छा, जनता से तोहफा लेना बहुत जानते हैं तेजस्वी बाप। हाँ। तेजस्वी प्रसाद यादव हाँ। जनता से तोहफा लेना खूब जानते हैं। अच्छा, तोहफा लेना मगर जनता को तोहफा देना नहीं जान पा रहे हैं। नहीं जानते, तोहफा देना नहीं जानते थे। नहीं जानते हैं। अच्छा। क्योंकि इन सबसे पहले जनता को तोहफा देने से पहले हाँ। अपने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो तोहफा दीजिए, जो बरसों से लोग मेहनत कर रहे हैं। बेलागंज विधानसभा हो, तरारी हो, इमामगंज हो, और आपको एक और विधानसभा है रामगढ़। ये जो परिवार का छाप छूटा है, आप जगदानंद सिंह के बेटे को टिकट दे दिया। जिस समाज से जगदानंद सिंह आते हैं, राजपूत समाज से, क्या वहाँ राजपूत समाज से वर्कर नहीं था? मेरा कहना कि वर्कर को क्यों दरकिनार किया जाए। परिवारवाद को जनता से अपील है कि वोट देने जाए तो परिवार को दरकिनार रखे, और वोट देने वक्त शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, पलायन उस क्षेत्र का कैसे रुकेगा, उस वहाँ की जन समस्या को पटल पे कौन रखेगा, ऐसे व्यक्ति को वोट कीजिए और परिवारवाद को खत्म कीजिए। परिवारवाद को खत्म कीजिए। क्या लगता है उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? देखिए एनडीए के राजद वाले कह रहे हैं कि जो जन्मदिन था हाल में तेजस्वी यादव का, जनता उनको तोहफा दे देगी। देखिए जन्मदिन मनाने के लिए उन्होंने गया गए, लेकिन कल की आपको लेटेस्ट न्यूज़ जो है, आपको पता होगा जिस तरह से वहाँ के पब्लिकों द्वारा वहाँ जनसभा लालू यादव करने गए थे अपने उम्मीदवारों द्वारा। वहाँ उम्मीदवारों जो वहाँ एक जो किन्नर जो समाज की जो महिलाएं जो आई थी, उनको कार्यकर्ताओं द्वारा किस तरह से उनको मतलब टॉर्चर किया गया, किस तरह से उनको मतलब कि जिस प्रकार से लड़की को किया जाता है ना टॉर्चर, उस प्रकार से किन्नर को किया गया। तो वो बात जानती हैं, जहाँ जहाँ एक जन योगी जी का एक कथी है
स्टेटमेंट है, जहाँ देखा सपा का गाड़ी वहाँ बचिया गड़बड़ाई, उसी प्रकार से बिहार में भी है। जहाँ दिखा आरजेडी का लोग वहाँ वो महिलाओं लोग साइड हो गई। वही हुआ जब किन्नर यहाँ की बिहार की जब किन्नर से जाती आपका लालू यादव के अति में जाती है तो वो सेफ नहीं अपने आप को महसूस करती है। कहते हैं महिलाओं का बल राष्ट्रीय जनता दल, अब क्या उल्टी बात कह? आपके अच्छा एक बात बताइए, किन्नर ये क्या है? किन्नर जो कि न महिला है न मर्द है, इसके बावजूद भी किन्नर ये वो सेफ नहीं है, जो कि लालू यादव खुद ही स्टेट पर थे और उनके बीच में एक किन्नर को किस तरह से छेड़खानी किया गया। जब किन्नर उनके मतलब कि कार्यकर्ताओं के बीच में सुरक्षित नहीं है, अगर उनके कार्यकर्ताओं में किन्नर को हटाकर अगर महिला को वहाँ खड़ा कर दिया जाता तो महिला के साथ में क्या होता, वो सोच से भी ना ऊपर की बात है। क्या लगता है उपचुनाव में कौन बाजी? उपचुनाव में तेजस्वी यादव के ना हवा टाइट है, समझिए ना, हवा टाइट है। ये एनडीए की चारों जो सीटें हैं ना एनडीए के खाते में आ रही है। एनडीए के खाते में आ रही है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात बोले, एनडीए के खाते में ही आएगी। एनडीए के खाते में इसका वजह यह है कि लोकसभा के चुनाव में ये लोग गलत स्टेटमेंट दे के बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाए को सीट ले लिया। कौन कौन? तेजस्वी यादव और उनकी गठबंधन जो है, ठगबंधन जो जिसको कह सकते हैं, ठगबंधन। हाँ, जो ठगबंधन है एक अलग तरह से मतलब जनता में रूमर फैलाया कि लोग आएगा तो लोकतंत्र को खत्म कर देगा, ये लोग आएगा तो इसके ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, बदला दिया, जिसके वजह से कुछ सीट ले लिया। लेकिन बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, बिहार की जनता समझ भी कि आपकी मानसिकता क्या है, ये लोग मानसिकता को समझती है और कहीं ना कहीं एनडीए पर ही विश्वास करेगी। एनडीए पे विश्वास करेगी? जी बिल्कुल। क्या कारण रहेगा एनडीए पे विश्वास करने का? वजह कि एनडीए का विकल्प ही नहीं है। एनडीए का विकल्प ही नहीं है। NDA नए विकल्प रोज बिहार में बन रहे हैं, जनसुराज आ गया है। एनडीए भी बेहतर नहीं है, लेकिन उसका विकल्प ही नहीं है। जनसुराज था, लेकिन जनसुराज को जिस तरह से एनडीए और जो ठगबंधन है, ये दोनों मिलकर एक जाति का रंग दे रहा है। जब तक प्रशांत किशोर पार्टी नहीं बनाए थे तो लोग उनको पीके के नाम से जानते थे, लेकिन एनडीए और जो अलायंस है जो तेजस्वी यादव का, ये दोनों मिलकर उनको तेजस्वी उनको मतलब पीके पांडे कहने लगा। मतलब साफ है कि जहां भी फॉरवर्ड जाति के लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं और उनको नीचे गिराने का काम किया जाता है। मतलब प्रशांत किशोर का सिर्फ इतना ही दोष है, काम अच्छा करते हैं, नेता भी अच्छे हैं, सबके चहेते भी हैं, लेकिन उनका गलती सिर्फ इतना ही है कि वो ब्राह्मण हैं। अगर वो ब्राह्मण न होते तो आज कहीं ना कहीं बिहार में सबसे बड़ा विकल्प होते, लेकिन बिहार की मतलब ये दुर्भाग्य है। अच्छा काम किए तो जनता देखेगी तो उनको चुनेगी। यहाँ तो जातिवाद हावी है ना। जब ब्राह्मण का जनसंख्या सबसे कम है तो भैया कहाँ से जीतेंगे? मेरा संख्या तो है नहीं। यहाँ पे संख्या के बल पे काम होता है, जिसकी लाठी उसकी मतलब जिसकी संख्या उसका मतलब सरकार, चाहे वो योग्य हो या अयोग्य हो। जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव, क्या बिहार में उनसे कोई बेहतर नेता नहीं है, लेकिन उनकी जाति की संख्या ज्यादा है। सरकार में है वो? नहीं, सरकार में नहीं है। वजह कि उनका जो पिछला पिताजी का जो है स्टेटस खराब है, जिसके चलते उनका मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर उनके पिताजी का स्टेटस बेहतर होता तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बिहार के सीएम होते। चलिए, तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं सीएम होते। आपको क्या लगता है उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि एनडीए के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं, सबसे पहले बात। लेकिन अभी कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि आरजेडी के राज में महिलाएं बहुत सुरक्षित है, महिलाओं को बहुत इज्जत मिलता है। नहीं, इनका है ना, नारा दे रहे हैं कि महिलाओं दे रहे हैं। तो शायद तेजस्वी यादव लालू यादव को हम याद दिलाना चाहेंगे कि लालू यादव की बहू थी, यानी तेज प्रताप यादव की पत्नी थी ऐश्वर्या राय। क्या उनको इज्जत मिला उस घर में? उस घर में उनको इज्जत मिला? ऐश्वर्या राय को इज्जत मिला? जिस हिसाब से झगुरा पेड़ के, हम लोग बिहारी में कहावत है, झगुरा पकड़ के घर से निकाला गया था, वो बहुत इज्जत मिला था ऐश्वर्या राय को। अब आज बेटा निकला है महिलाओं को इज्जत देने के लिए बिहार को। अरे पहले अपने घर के तो इज्जत को ध्यान रखो। घर के इज्जत को तुम रोड पे निकाल दे रहे हो, तुम बता रहे हो कि बिहार को इज्जत देंगे। और आपने बात किया था प्रशांत किशोर को, हम किस मुद्दे के अनुसार प्रशांत किशोर को लाए? प्रशांत किशोर पहले दावा करते हैं कि हम जितने भी कैंडिडेट उतारेंगे सारे ग्रेजुएशन पास को उतारेंगे। तो भैया किरण देवी कौन है? अरविंद पासवान कौन है? मोहम्मद अमजद कौन है? सुशील कुमार सिंह कौन है? सारे के सारे तो नॉन ग्रेजुएट है, सारे के सारे नॉन ग्रेजुएट है। और दूसरी बात बोले थे क्या कि हम किसी भी अपराधी को नहीं टिकट देंगे। तो भैया मोहम्मद अमजद कौन है? सुशील कुमार सिंह कौन है? अरविंद पासवान कौन है? सारे पे तो दूधू चाचा को क्रिमिनल केस है। तो हम किस आधार पर प्रशांत किशोर को बिहार में लाएंगे? आप बताइए हमको। हमने शुरू में ही कह दिया कि बिहार बदलने निकले हैं। बिहार बदलने नहीं निकले हैं, वो खुद बदल जाएंगे। बिहार को बदलते बदलते प्रशांत किशोर खुद बदल जाएंगे, खुद बदल जाएंगे। तो
चलिए, और भी लोग हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं। क्या लगता है उपचुनाव में कौन अरे जीतेगा? छोड़िए ना, ये सब हमको कुछ कह नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े भाई लोग कुछ बोल दिए, अच्छा, तो वही आपने भी- हम बोल देते हैं आप मुस्कुरा रहे थे बस। इसलिए। अरे थोड़ा सा शॉर्टकट में दे, बड़े भाई सबको मान सम्मान है, यही देखेंगे ना। हाँ। आने वाला समय बताएगा, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे बस। अच्छा, देखेंगे आने वाला और समय आगे वाला समय बताएगा कि क्या जो है होने वाला है। 13 को वोटिंग है और देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में बिहार का जो बिहार की जनता है वो किस तरफ देखेगी और कौन सी पार्टी बर्बादी मारेगी। बाकी आप, मैं थी प्रीति, आप देखे लाइव व्लॉग। बहुत बहुत धन्यवाद।